माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। आज हमारे लेक्चर का जो विषय है वो है वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा कोर्स के 5th सेमेस्टर का विषय है। और आज हमारा टॉपिक है कॉल सेटअप इन जीएसएम मोबाइल टेक्नोलॉजी। आउटकम ऑफ द मॉड्यूल: एट द एंड ऑफ मॉड्यूल students will learn about voice call setup process in GSM मोबाइल कम्युनिकेशन। मतलब कि इस मॉड्यूल के अंत में हमारे छात्र GSM मोबाइल के नेटवर्क में वॉइस कॉल किस तरह से सेटअप होता है, कैसे कनेक्शन होता है और क्या प्रोसेस है, उसको अच्छे से समझ सकेंगे। What is call setup process in GSM technology? Definition: Call setup is the complete process of voice call initiation, call handling and call termination in the mobile network। है ना। तो ये डेफिनेशन से बहुत ही क्लियर है कि मोबाइल नेटवर्क में जब वॉइस कॉल इनिशिएट होता है, पूरा कॉल कंटिन्यू होता है और कॉल टर्मिनेशन होता है, इस पूरी प्रोसेस को हम कॉल सेटअप कहते हैं। मोबाइल नेटवर्क में दो प्रकार के कॉल सेटअप प्रोसीजर हैं। पहला है MOC, मतलब कि मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल। इसका मतलब होता है कि जो कॉल मोबाइल के नेटवर्क में इनिशिएट हो यानी चालू हो, यानी कि कोई यूज़र जो कि मोबाइल नेटवर्क का यूज़र है वो अपने मोबाइल स्टेशन से, मोबाइल फ़ोन से जब कॉल इनिशिएट करता है तब जो प्रोसेस होगी उसको हम MOC कहते हैं। दूसरी प्रोसेस है MTC अर्थात मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल। इसका मतलब है कि किसी दूसरे नेटवर्क से जब कॉल मोबाइल नेटवर्क में आता है तब हम उस कॉल को मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम दो कॉल्स के प्रोसीजर को समझ लेंगे तो हम मोबाइल नेटवर्क के कॉल प्रोसीजर को समझ सकेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल कैसे कार्य करता है। मोबाइल फ़ोन टू पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे जिसमें कि मोबाइल नेटवर्क से एक फ़ोन ओरिजिनेट होगा और वो PSTN अर्थात लैंडलाइन फ़ोन में टर्मिनेट होगा। अर्थात कि एक मोबाइल नेटवर्क का यूज़र एक लैंडलाइन के यूज़र को कॉल कर रहा है। इस प्रोसेस में MOC में क्या होता है ये हम 1 से लेके 11 पॉइंट्स तक पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन कॉलर MS पावर्स ऑन, इट इज़ कनेक्टेड टू द नियरेस्ट BTS एंड अपडेट्स इट्स लोकेशन एंड मेजर्स पावर ऑफ द BTS। जब भी कोई मोबाइल यूज़र अपना मोबाइल फ़ोन को पावर ऑन करता है तो वो उस के नियरेस्ट BTS यानी जिस सेल में वो यूज़र मौजूद है, प्रेजेंट है, उस सेल के BTS टावर से वो कनेक्ट हो जाता है और अपनी लोकेशन अपडेट कर देता है। इसके साथ ही वो जो पावर उस BTS स्टेशन से उसको रिसीव हो रहा है उसके मोबाइल फ़ोन पर, उसको भी मेजर करता रहता है। सेकेंड पॉइंट, द कॉलर MS सेंड्स कॉल रिक्वेस्ट थ्रू BTS BSS टू MSC ऑफ द नेटवर्क। जब कॉलर को कॉल इनिशिएट करना होता है तो वो कॉल रिक्वेस्ट भेजता है BTS को, BTS से BSS को और BSS से MSC तक और कॉल रिक्वेस्ट जाता है। थर्ड पॉइंट, द MSC चेक्स आउट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ द MS इन द HLR। ये प्रोसेस ऑथेंटिकेशन की बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब कभी भी MOC होता है तब हमेशा उस मोबाइल यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होता है। मतलब कि जो MSC है यानी कि मेन स्विचिंग सेंटर जो है वो उस मोबाइल यूज़र को का ऑथेंटिकेशन करती है, वो उस मोबाइल यूज़र की सारी इंफॉर्मेशन HLR में चेक करती है। द MSC चेक्स IMEI नंबर अलॉट्स न्यू टिमसी टू द MS। अब MSC क्या करेगा कि उस मोबाइल यूज़र का जो इक्विपमेंट नंबर है IMEI उसको भी चेक करेगा और इसके साथ ही ऑथेंटिकेशन करेगा। ऑथेंटिकेशन जब यूज़र अगर ऑथोराइज्ड यूज़र है, ऑथेंटिकेट हो जाता है, तब MSC उस यूज़र को एक टेम्परेरी मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी यानी कि टिमसी नंबर अलॉट करता है। तो अब उसके बाद जो भी पूरा कॉल की प्रोसीजर होती है
वो पूरी प्रोसेस इस टिमसी नंबर से लिंक्ड होती है। पांचवा पॉइंट, द कॉलर एमएस सेंड्स फोन नंबर टू बी कॉल्ड टू द एमएससी। इसके बाद जो एमएस है वो उस पे यूज़र जो कॉल्ड नंबर है उसका नंबर डायल करता है जो कि एमएससी तक जाता है। एमएससी जो है उस कॉल नंबर को रिसीव कर लेता है और उसके बाद जब वो चेक करता है कि ये नंबर जो है वो PSTN अर्थात लैंडलाइन फ़ोन का कॉल नंबर है, तब वो जो है उस PSTN के एक्सचेंज में वो नंबर को भेज देता है। इस तरह से कॉल सेटअप जो है वो चालू हो जाता है। MSC 7th point, MSC asks the corresponding BSC to allocate a traffic channel and command channel to the MS। अब हम देखते हैं कि आगे की जो प्रोसेस है कॉल कनेक्शन की वो PSTN के नेटवर्क में होगी। आधी प्रोसेस हो चुकी है जो जो कि मोबाइल नेटवर्क में हो रही है और आधी प्रोसेस जो है वो PSTN नेटवर्क में होगी जहाँ पर कॉल्ड यूज़र है ना। तो जो PSTN नेटवर्क का जो स्विचिंग एक्सचेंज है वो आगे के फ़ोन को कनेक्ट करेगा। इसके साथ साथ मोबाइल नेटवर्क में जो MSC है वो उस BSC को बोलेगा, BSC को मैसेज देगा कि उस मोबाइल यूज़र को एक ट्रैफिक चैनल और एक कमांड चैनल एलोकेट करे। ये चैनल्स क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 चैनल्स जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे उस मोबाइल यूज़र को। 8th point, the BSC allocates the traffic channel and command channel and passes the information to the MS। तो BSC का काम है, BSC अर्थात बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है वो ट्रैफिक चैनल और कमांड चैनल जो है उस मोबाइल यूज़र को अलॉट कर देगा और इसकी इंफॉर्मेशन भी वो MS को भेजेगा। नाइन्थ पॉइंट, द कॉल्ड पार्टी आंसर्स द कॉल एंड कन्वर्सेशन टेक्स प्लेस, है ना। इसके साथ ही जो कॉल पार्टी है अगर वहाँ पर कॉल पूरा कंप्लीट हो जाता है और वहाँ पर दूसरा जो कॉलर है दूसरे एंड पे वो उस कॉल को रिसीव कर लेता है तो पूरा कॉल कनेक्ट हो जाता है। 10th point, the MS keeps on taking measurements of the radio channels in the present cell and at the neighboring cell and passes the information to the BSC। तो एक बार जब कॉल कनेक्ट हो जाता है तो दोनों यूज़र्स जो है आपस में बात करते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल स्टेशन है, जो मोबाइल यूज़र है उसका फ़ोन जो है वो BTS से निरंतर जो है वो सिग्नल के पावर को मेजर करता रहता है और साथ साथ जो है वो अपने आसपास के जो सेल्स हैं उसके भी BTS टावर के पावर को मेजर करता रहता है। अगर वो मोबाइल यूज़र मूविंग कंडीशन में है यानी कि वो मूव कर रहा है तो वो हो सकता है कि एक सेल को छोड़कर दूसरे सेल में पहुंच जाए। तो ऐसी स्थिति में हैंडओवर की प्रक्रिया होगी, है ना। तो हैंडओवर में जो क्या होगा कि मोबाइल यूज़र का कनेक्शन अपने प्रेजेंट सेल के BTS टावर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा और दूसरे सेल के BTS टावर से जुड़ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, है ना। और ऑटोमेटिकली जब वो यूज़र दूसरे BTS से कनेक्ट होगा तो उसको वहाँ पर दूसरी ट्रैफिक चैनल और कमांड चैनल अलॉट हो जाएंगी। इस तरह से जो कॉलर है, जो मोबाइल यूज़र है उसका फ़ोन बिना डिस्कनेक्ट हुए ही चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा और इस प्रोसीजर को हम सॉफ्ट हैंड ऑफ कहते हैं। तो इस तरह से कॉल पूरा कनेक्ट होके और कॉल जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। एट द एंड दोनों यूज़र्स में से अगर कोई भी कॉल को डिस्कनेक्ट करता है तब कॉल टर्मिनेट हो जाएगा और जो ट्रैफिक चैनल और कमांड चैनल मोबाइल यूज़र को अलॉट की गई हैं वो दोनों ही ख़त्म हो जाएंगी, दोनों ही डिसअलॉट हो जाएंगी, तो कॉल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी कभी मोबाइल नेटवर्क में कॉल ओरिजिनेट होता है तो इसमें 2 मुख्य बातें होती हैं। पहली मुख्य बात यह है कि मोबाइल यूज़र जो है वो अपने BTS से सबसे पहले कनेक्ट होता है और दूसरी मुख्य बात यह है कि उस मोबाइल यूज़र का पूरा ऑथेंटिकेशन होता है। तीसरी बात यह है कि उस मोबाइल यूज़र को ट्रैफिक चैनल्स अलॉट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये कॉल जो है चलता है। यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है जो कि इस पूरे प्रोसीजर को समझा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एरो के माध्यम से और 1 2 3 4 जो नंबर्स लिखे हुए हैं इसके माध्यम से कॉल प्रोसेस की पूरे एक स्टेप को समझाया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मोबाइल स्टेशन
BTS से कनेक्ट हो रहा है पॉइंट नंबर 1 के थ्रू, BSC को जा रहा है और उसके बाद फिर वो MSC को जा रहा है ना। तो इस तरह से जो है जो मैंने पूरी प्रोसेस समझाई है वो इस पूरे डायग्राम में भी दी हुई है ना। तो इस तरह से हमने अभी समझा कि मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल का सेटअप किस प्रकार होता है। अब हम ये समझेंगे कि मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल कैसे कार्य करता है। मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल का मतलब क्या होता है, अब हम यहाँ देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क टू मोबाइल फोन, मतलब कि PSTN, मतलब कि लैंडलाइन फ़ोन से कॉल ओरिजिनेट हो रहा है और मोबाइल यूज़र मोबाइल नेटवर्क में फ़ोन आ रहा है ना। तो कॉलर यूज़र जो है वो PSTN लैंडलाइन है ना, और जो कॉल्ड यूज़र है वो है मोबाइल नेटवर्क का यूज़र। तो इस स्थिति में किस प्रकार से कॉल सेटअप होता है उसको हम अभी एक के बाद एक स्टेप्स में समझेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, द गेटवे MSC रिसीव्स द कॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम द PSTN नेटवर्क। अब हम इस प्रोसेस को जो है वो हम मोबाइल नेटवर्क में क्या हो रहा है वहाँ से एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, है ना। यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि जो PSTN का जो कॉलर है उसने नंबर डायल किया और उसका डायल नंबर जो है वो PSTN नेटवर्क के एक्सचेंज में गया और उस एक्सचेंज में ने ये देखा कि ये नंबर जो है ये मोबाइल नेटवर्क का है। तो उस एक्सचेंज ने जो है एक कॉल रिक्वेस्ट भेजा गेटवे MSC को, है ना। गेटवे MSC जो है वो एक ऐसा स्विचिंग सेंटर है, मेन स्विचिंग सेंटर गेटवे MSC यानी कि GMSC, जो कि PSTN नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क के बीच में जो है इंटरकनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जैसे ही PSTN नेटवर्क से GMSC को कॉल रिक्वेस्ट आएगा तब यहाँ पर कॉल का आगे जो है कॉल सेटअप की प्रोसीजर चालू हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, द GMSC queries HLR for the information needed to route the call to the serving MSC। इसके बाद जो GMSC है वो HLR रजिस्टर से इस यूज़र की मोबाइल यूज़र की इंफॉर्मेशन को पूरी रिक्वेस्ट करेगा, पूरी इंफॉर्मेशन देखेगा, इस यूज़र के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चेक करेगा कि ये यूज़र किस मोबाइल MSC के अंतर्गत जो है वो अभी उसका लोकेशन है ना। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप सबको कि GMSC एक होता है लेकिन मोबाइल नेटवर्क में MSC बहुत सारे हो सकते हैं। जितना बड़ा नेटवर्क होगा मोबाइल का, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क एक सिर्फ छोटे शहर में नहीं बल्कि पूरे एक स्टेट में भी होता है और एक कंट्री में भी होता है, इतना बड़ा मोबाइल नेटवर्क होता है। तो किसी भी एक सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल हमने एयरटेल का, अगर एक सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, तो और सपोज कि MP स्टेट है ना, MP स्टेट में एयरटेल का नेटवर्क है, तो यहाँ पर उसके बहुत सारे MSCs लोकेटेड होंगे, कई बड़े शहरों में MSC लोकेटेड होंगे। हर एक MSC से VLR रजिस्टर जुड़ा रहता है। VLR का मतलब होता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर का क्या कार्य होता है? विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो है वो अपने सारे होम यूजर्स और सारे रोमिंग यूजर्स का लोकेशन को टेम्परेरीली सेव करता है, उनकी लोकेशन को, और कंटिन्यूसली अपडेट करता है, क्योंकि यूजर्स जो है वो लगातार मूव करते रहते हैं तो इसलिए उनकी लोकेशन चेंज होती रहती है। तो VLR जो है वो निरंतर अपडेट होता रहता है, अपडेट करता है अपने यूजर्स की लोकेशन को, और ये VLR जो है वो MSC से जुड़ा हुआ है ना। तो अगर किसी मोबाइल नेटवर्क में 10 MSC हैं तो प्रत्येक MSC के साथ एक VLR भी जुड़ा रहेगा, तो 10 VLR भी होंगे, है ना। लेकिन GMSC एक ही होगा और HLR भी एक होगा, क्योंकि HLR जो है वो एक बड़ा डेटाबेस है जो कि सारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन, रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसको परमानेंटली सेव करता है, स्टोर करता है। तो HLR जो है वो हमेशा एक ही होता है, पर VLR बहुत सारे हो सकते हैं। तो यूज़र की जो लोकेशन होती है वो VLR के अंतर्गत सेव की जाती है ना। तो जो MSC, अब हम पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं। द MSC GMSC रूट्स द कॉल टू द सर्विंग MSC। अब GMSC जो है वो उस यूज़र की लोकेशन को फाइंड कर लेगा,
सभी VLRs को वो रिक्वेस्ट भेजेगा उसकी लोकेशन फाइंड करने के लिए। उसमें से कोई एक VLR जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा उसकी यूज़र की लोकेशन। तब GMSC को पता चल जाएगा कि वो किस MSC में है। तब GMSC जो है उस सर्विंग MSC से कनेक्ट हो जाएगा। सर्विंग MSC, जहाँ सर्विंग MSC वो MSC है जहाँ पर कि यूज़र लोकेटेड है, तो उस MSC को से कॉल कनेक्ट कर देगा GMSC। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं, द MSC चेक्स द VLR फॉर द लोकेशन ऑफ द MS। तो MSC जो है वो VLR की लोकेशन चेक कर लेगा VLR से। सिक्स्थ पॉइंट, द MSC कॉन्टेक्ट्स द MS वाया द BSC थ्रू अ ब्रॉडकास्ट मैसेज दैट इज थ्रू अ पेजिंग रिक्वेस्ट। अब क्या है, अब जो है मोबाइल यूज़र की लोकेशन पता चल गई, लेकिन अब उसको इन्फॉर्म करना है कि उसके लिए कॉल आ रहा है। तब MSC क्या करेगा, MSC जो है वो BSC को एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजेगा और BSC जो है वो BTS टावर के थ्रू उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को या पेजिंग रिक्वेस्ट को, इसको पेजिंग रिक्वेस्ट भी कहते हैं, तो पेजिंग रिक्वेस्ट को वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। अब उस BTS से ये पेजिंग रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना। इस पेजिंग रिक्वेस्ट के अंदर उस मोबाइल यूज़र का जो टेलीफोन नंबर है, जो मोबाइल नंबर है, वो उसके अंदर है ना। तो जो ये मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा वो सभी जो बहुत सारे वहाँ पर यूज़र्स हैं सभी उस पेजिंग रिक्वेस्ट को देखेंगे, लेकिन उसको रेस्पॉन्ड कौन करेगा, वही मोबाइल यूज़र करेगा जिसका कि मोबाइल फ़ोन उस पेजिंग रिक्वेस्ट में है। तो मोबाइल यूज़र जो है वो उस पेजिंग रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, जैसे ही वो रिस्पॉन्ड करेगा तब जो BSC है, अपन पॉइंट नंबर 8 पढ़ते हैं, द BSC एलोकेट्स अ ट्रैफिक चैनल एंड अ कमांड चैनल एंड सेंड्स अ मैसेज टू द MS टू ट्यून टू द चैनल। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या होगा कि जो BSC है वो उस मोबाइल यूज़र को एक ट्रैफिक चैनल और एक कमांड चैनल जो है वो उसको अलॉट कर देगा और उस MS को बोलेगा कि ट्यून करने के लिए चैनल के लिए, है ना। क्योंकि जो चैनल होता है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे भी होता है ना, और डिफरेंट टाइम स्लॉट में भी होता है ना। तो फिर जो मोबाइल यूज़र है वो उस ट्रैफिक चैनल को, उस कमांड चैनल को ट्यून कर लेगा उसका मोबाइल। तो ट्यून करने के बाद जो है वो कनेक्ट हो जाएगा अब BTS से, BSC से, MSC से पूरा कनेक्शन स्थापित हो जाएगा। पॉइंट नंबर 8 को ही आगे पढ़ते हैं। द MS generates a ringing signal after the subscriber answers the speech connection is established। ठीक है ना। इसके बाद जो है रिंगिंग की कॉल का जो रिंग होता है वो रिंग बजेगा मोबाइल के यूज़र में, है ना। रिंग बजेगा तो मोबाइल यूज़र उस कॉल को कनेक्ट करेगा, मतलब आंसरिंग बटन है उसको प्रेस करेगा, है ना। जैसे ही प्रेस करेगा तो कॉल पूरा कनेक्ट हो जाएगा, है ना। अब फिर अपन पढ़ते हैं 9th पॉइंट, हैंड ओवर इफ रिक्वायर्ड टेक्स प्लेस एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर केस। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो कॉल PSTN नेटवर्क में इनिशिएट हुआ वो किस तरह से मोबाइल नेटवर्क में आकर पूरा कनेक्ट हो गया। एक बार कॉल जब कनेक्ट हो जाता है उसके बाद दोनों यूज़र्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जितनी देर तक कम्युनिकेशन चलता रहेगा उतनी देर तक जो BSC है वो पूरी देर तक उस कॉल को मॉनिटर करता रहेगा। अगर हैंडओवर की आवश्यकता होती है तो हैंडओवर भी किया जाएगा। तो इस तरह से कॉल कम्युनिकेट एस्टेब्लिश होने के बाद कॉल कनेक्शन हो गया, और जब अंत में कॉल टर्मिनेट होगा तब जो है जो ट्रैफिक चैनल और कमांड चैनल उस मोबाइल यूज़र को अलॉट की गई हैं वो चैनल्स दोनों के दोनों डिस्कनेक्ट कर दी जाएंगी और जो है पूरा लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही जो यूज़र का जो अगर बिलिंग है तो बिलिंग जो है यूज़र की होगी, है ना। तो इस तरह से हमने अभी ये समझा कि अगर कॉल जो है वो बाहर के नेटवर्क से मोबाइल नेटवर्क में आ रहा है तो सबसे पहले कॉल जो है वो गेटवे MSC में जुड़ता है। अभी हम इस बात को अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कॉल है वो PSTN नेटवर्क से इनिशिएट हो रहा है यहाँ पर, और सबसे पहले वो इस गेटवे MSC को जा रहा है ना। तो और फिर इस गेटवे MSC से वो HLR और MSC और VLR में जाता है,
यानी कि मोबाइल नेटवर्क में जाता है। अंत में वो कॉल जो है इस मोबाइल यूज़र से कनेक्ट हो जाता है। तो ये फिगर जो है इसमें भी स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई है वो पूरी प्रोसेस जो है वो एक एक करके यहाँ पर हो रही है ना। तो हमने यहाँ पर देखा इम्पॉर्टेंट बात कि जो कॉल जब भी मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल होगा वो सबसे पहले बाहर की नेटवर्क से गेटवे एमएससी में आएगा। दूसरी बात हमने ये देखी कि यहाँ पर मोबाइल यूज़र का ऑथेंटिकेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है ना। तो इस तरह से एमटीसी और एमओसी में ये भिन्नता है। तीसरी बात हमने ये देखी कि एमटीसी में कॉलर की लोकेशन को फाइंड करा जाता है और इस कॉलर की लोकेशन को ढूंढने के लिए वीएलआर जो है वो उसको मदद करता है, विजिटर लोकेशन रजिस्टर उसको मदद करता है। तो इस तरह से ये तीन मुख्य बातें जो हैं वो एमटीसी में होती हैं, है ना। तो इस तरह से हमने अभी दो प्रकार के कॉल प्रोसेस को समझा। यहाँ पर इस फिगर में दिया गया है मोबाइल टू मोबाइल कॉल। अगर कोई कॉल मोबाइल से मोबाइल ही नेटवर्क में आ रहा है तो वो कॉल जो है वो दो प्रोसेस में होगा, ठीक है, उसकी दो स्टेप्स में होगा, क्योंकि वो जो कॉल जो है जो ओरिजिनेट हुआ है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मोबाइल टर्मिनेटेड कॉल है, यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल ओरिजिनेटेड कॉल है ना। तो वो कॉल जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है मोबाइल से, और ये कॉल यहाँ पर आके उसके बाद ये इस लिंक के द्वारा, ये जो लिंक दिख रही है ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन टू नेटवर्क्स है। एक नेटवर्क ये है ना, और दूसरी नेटवर्क ये है। तो एक नेटवर्क का यूज़र दूसरे नेटवर्क में कॉल कर रहा है ना। तो इसके बाद जो कॉल है वो इस पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन से आकर उसके बाद ये गेटवे एमएससी में कॉल जाएगा और फिर यहाँ पर कॉल कनेक्ट होगा इस यूज़र से, है ना। तो ये दो प्रोसेस जो है दोनों एक के बाद एक होंगी, तब मोबाइल टू मोबाइल कॉल जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि मोबाइल टू मोबाइल कॉल के लिए कोई अलग मेथड की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एमओसी और एमटीसी को मिलाकर ही मोबाइल टू मोबाइल कॉल भी की प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं समझती हूँ कि आप लोगों को जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा कि कॉल सेटअप की प्रोसीजर जो है वो कैसे कार्य करती है मोबाइल नेटवर्क में। तो अगर मेरा लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है इस वीडियो लेक्चर का लाभ उठा सके। मैं आपके लिए और भी वीडियो लेक्चर्स तैयार कर रही हूँ, तो इंतज़ार करिए मेरे आगे के लेक्चर्स का। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।